हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैजिक कारपेट बुक 7th क्लास का सेकंड चैप्टर रिक्की टिक्की एंड तवी। हमने इस पेज का फर्स्ट पेज पढ़ लिया हुआ है अपनी लास्ट वीडियो में, पेज नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 18। तो देखते हैं, उसके फादर बोल रहे होते हैं, ऑल मंगूस आर लाइक दैट सेड हर हस्बैंड। जो लेडी के हस्बैंड है बोलते हैं कि सारे मंगूस ऐसे ही होते हैं। इफ टेडी डज नॉट पिक हिम अप बाय द टेल और ट्राई टू पुट हिम इन अ केज, अगर टेडी इसको टेल से नहीं उठाता और केज में नहीं डालता, ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग। तो ये सारा दिन घर के अंदर और बाहर ही होते रहेंगे। लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट। चलें अब इसको कुछ खाने को देते हैं। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट। वे उनको मंगूस को एक कच्चा मीट का पीस देते हैं। रिक्की टिक्की लाइक्ड इट इमेंसली। रिक्की टिक्की को वो बहुत अच्छा लगता है। इमेंसली मीन्स बहुत अच्छा। एंड व्हेन इट वॉज फिनिश्ड ही वेंट आउट इनटू द वरांडा। एक बार में जब वो खत्म कर देता है उसको, तो वो बाहर वरांडा में चला जाता है। एंड सैट इन दी सनशाइन, और धूप में बैठ जाता है। एंड फ्लफ्ड अप हिज फर टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स, और अपनी जो फर होती है बॉडी की उसको खड़ी कर लेता है ताकि वो धूप में जड़ से सूख जाए। देन ही फेल्ट बेटर, तब उसको अच्छा लगता है। He spent all the day roaming over the house. वो सारा दिन घर में इधर उधर घूम के खत्म करता है। He nearly drowned himself in the bathtub. वो अपने आप को बाथटब में गिराने ही वाला होता है। Put his nose into the ink on a writing table. कभी वो अपनी नाक इंक के बीच में डालता है राइटिंग टेबल के ऊपर। For he climbed up in the big man's lap to see how writing was done. और कभी बिग मैन की लैप पे गोद में चढ़ जाता है और देखता है कि वो कैसे लिख रहा है। At nightfall, he ran into Teddy's nursery to watch how the kerosene lamps were lighted. और रात को वो टेडी के रूम में चला जाता है और देखता है कि कैरोसिन लैम्प कैसे जल रहा है। एंड व्हेन टेडी वेंट इनटू द बेड, जब टेडी बेड पे जाता है सोने के लिए, रिक्की टिक्की क्लाइम्ड अप टू। रिक्की टिक्की भी साथ में जाता है। बट ही वॉज अ रेस्टलेस कंपेनियन, मगर ये रेस्टलेस कंपेनियन है, मतलब ना थकने वाला दोस्त है। बिकॉज ही हैड टू गेट अप, क्योंकि उसको सारी रात को जागना है। अटेंड टू एवरी नॉइज ऑल थ्रू द नाइट, और हर एक आवाज को सुनना चाहता है जो रात को होती है। एंड फाइंड आउट व्हाट मेड इट, और खोजना चाहता है क्या हो रहा है। Teddy's mother and father came in and last thing to look at the boy. रात को टेडी के मम्मा पापा उसके रूम में आते हैं और देखते हैं अपने बेटे को। एंड रिक्की टिक्की वॉज अवेक ऑन द पिल्लो, और रिक्की टिक्की उसके पिल्लो के ऊपर जाग रहा होता है और बैठा हुआ होता है। आई डोंट लाइक दैट सेड टेडीज मदर। मेरे को अच्छा नहीं लगा, टेडीज मदर बोलती है। ही में बाइट द चाइल्ड, वो हमारे बेटे को काट सकता है। वो कहते हैं कि बच्चे को काट सकता है मंगूस। ही विल डू नो सच थिंग सेड द फादर, लेकिन उसके पापा बोलते हैं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। टेडी सेफर विद दैट लिटिल बीस्ट, वो उसके पापा बोलते हैं टेडी ये छोटे से शैतान से सेफ है। देन इफ ही हैड अ ब्लड हाउंड टू वॉच हिम, अगर कोई उसको ब्लड हाउंड देखने को आता है तो ये बीस्ट उसके पापा बोलते हैं कि ये लिटिल बीस्ट से सेफ है। अगर इसके पास कोई ब्लड हाउंड भी होता उसको देखने के लिए, ये उससे भी बेस्ट बीस्ट है। इफ अ स्नेक केम इनटू द नर्सरी नाउ, अगर स्नेक इसकी नर्सरी में आ जाए, अगर ब्लड हाउंड भी हो, ब्लड हाउंड एक तरह का ना डॉग ब्रीड भी होती है, और ब्लड हाउंड का मतलब होता है कि अच्छे से स्पाई करना और अच्छे से चीज़ों को देखना, ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट बीस्ट है।
Early in the morning, Rikki Tikki came to early breakfast riding on Teddy's shoulder. सुबह जल्दी रिक्की टिक्की ब्रेकफास्ट करने के लिए टेडीज के शोल्डर पे आ जाता है एंड दे गेव हिम अ बनाना एंड बॉइल्ड एग, और वे उसको एक खाने को बनाना और कुछ उबले हुए अंडे देते हैं. एंड ही सैट ऑन ऑल देयर लैप्स वन आफ्टर द अनदर, और वो सबकी गोदी में एक के बाद एक कूद रहा होता है. देन रिक्की टिक्की वेंट आउट इनटू द लार्ज गार्डन. इसके बाद रिक्की टिक्की कहाँ चला जाता है? बाहर गार्डन में. with bushes, roses, lime and orange trees, clumps of bamboos and thickets of high grass. जहाँ क्या होती हैं? बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, गुलाब, नींबू के पेड़, संतरे के पेड़ और क्लम्प्स ऑफ बैम्बूज और काफ़ी थिक ग्रास भी होती है. रिक्की टिक्की लिक्ड हिज लिप. रिक्की टिक्की अपनी, जैसे हमें चीज़ कोई अच्छी लगती तो हमारे मुंह में पानी आ जाता तो हम टंग बाहर निकालते, वैसे ही लिक्ड हिज लिप्स करता है. दिस इज अ स्प्लेंडिड हंटिंग ग्राउंड. और बोलता है ये तो बहुत अच्छी ग्राउंड है शिकार करने के लिए. ही सेड व्हेन सडनली ही हर्ड वेरी सॉरोफुल वॉइसेस. और अचानक उसको बहुत ही दुख भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं. इट वॉज डार्जी द टेलर बर्ड एंड हिज वाइफ. ये किसकी आवाज़ें थी? डार्जी की, जो एक टेलर बर्ड है, और उसकी वाइफ की. दे हैड मेड अ ब्यूटिफुल नेस्ट बाय पुलिंग 2 लीव्स टुगेदर. उन्होंने एक बहुत सुंदर नेस्ट बनाई होती है 2 बड़े पत्तों को जोड़कर. एंड हैड फिल्ड द होलो विद कॉटन. और उसमें कॉटन भर के, और डाउनी फ्लफ मतलब बड़ा सॉफ्ट मटेरियल होता है फेदर लाइक, उसको भरा हुआ था नेस्ट के बीच में. द नेस्ट वेट टू एंड फ्रो. जो नेस्ट थी, जैसे टू एंड फ्रो की मतलब कि वो झूल रही थी, जैसे एक पेंडुलम झूलता है ना, उसी तरह से नेस्ट टू एंड फ्रो हो रही थी. एज दे सैट ऑन द रिम एंड क्राइड. और वो उसकी रिम में बैठे हुए थे और रो रहे थे. व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड रिक्की टिक्की. रिक्की टिक्की पूछता है क्या बात है? वी आर वेरी मिजरेबल. हम बहुत बेचारे हैं, सेड डार्सी. डार्सी बोलता है वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट येस्टरडे. कि कल हमारा एक बेबी नेस्ट से गिर गया और नाग उसको खा गया. एंड नाग एट हिम. और नाग उसको खा गया. हु इज नाग? हु इज नाग कौन बोला? वो रिक्की टिक्की बोला, मंगूस बोला हु इज नाग. डार्सी एंड हिज वाइफ ओनली कवर्ड डाउन इन द नेस्ट. डार्सी और उसकी वाइफ तो डर के मारे बीच में घुस जाते हैं नेस्ट में. इधर कावर्ड का मतलब होता है कि पीछे हो जाना डर के मारे, लेकिन वो नेस्ट में बैठे थे तो वो नीचे झुक जाते हैं नेस्ट के बीच में डर के मारे. विदाउट आंसरिंग. और उसको कोई आंसर नहीं देते रिक्की टिक्की को. फोर फ्रॉम द थिक ग्रास एट द फुट ऑफ द बुश देयर केम अ लो हिज. क्यों छिप जाते हैं? क्योंकि उनको ग्रास के बीच में से हिज की आवाज़ें आती हैं तो धीरे धीरे. और वो हिज की आवाज़ें किसकी होती हैं? नाग की. अ हॉरिड कोल्ड साउंड दैट मेड रिक्की टिक्की जंप बैक टू क्लियर फीट. और बहुत ठंडी सी आवाज़ आती है रिक्की टिक्की को, और वो 2 कदम पीछे हो जाता है. Then inch by inch out of the grass rose up the head and spread hood of Nag. और इंच बाय इंच वो जो नाग है वो आगे आता जाता है और अपना सिर उठा लेता है और अपने फन को फैला लेता है. स्प्रेड हुड ऑफ नाग. और अपने फन को फैला लेता है. द बिग ब्लैक कोबरा. और ये कौन था? एक बिग ब्लैक कोबरा. ही वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल. वो 5 feet लंबा था अपनी टंग से टेल तक. And he looked at Ricky Tikki with the wicked snake's eyes. और वो बड़े डरावने तरीके से रिक्की टिक्की को देख रहा था. wicked snake's eyes, डरावने तरीके से. I am Nag, the great cobra. Look at me and be afraid. मैं नाग हूँ, the great cobra हूँ, मेरी तरफ देखो और मुझसे डरो. He spread out his hood more than ever. उसने पहले से भी ज़्यादा अपनी फन को फैला लिया. एंड रिक्की टिक्की सॉ द स्पेक्टेकल मार्क ऑन द बैक ऑफ इट.
और रिक्की टिक्की ने स्नेक के ऊपर जो मार्क्स बने होती हैं, लाइंस बनी होती है, उसको देखा। दो रिक्की टिक्की हैड नेवर मेट अ लाइव कोबरा बिफोर। रिक्की टिक्की ने पहले कभी भी अपनी लाइफ में अपने सामने ब्लैक कोबरा को नहीं देखा होता। हिज मदर हैड फेड हिम ऑन द डेड वंस। उसकी मदर जो होती है मरे हुए कोबरा के ऊपर उसको खाना खिलाती हैं। एंड ही न्यू दैट ऑल अ ग्रॉन मंगूस बिजनेस इन लाइफ वॉज टू फाइट एंड ईट स्नेक्स। और उसको पता होता है कि मंगूस का काम क्या है सारी लाइफ में, कि स्नेक्स के साथ लड़ाई करनी और स्नेक्स को मारकर उसको खाना। नाग न्यू दैट टू। नाग भी ये जानता था। एंड एट द बॉटम ऑफ हिज कोल्ड हार्ट ही वॉज अफ्रेड। और अपने नाग जानता था कि वो ऐसा कर सकता है और अंदर ही अंदर वो भी कहीं डर रहा था। वेल सेड रिक्की टिक्की। अच्छा, रिक्की टिक्की बोलता है। एंड हिज टेल बिगन टू फ्लप अप अगेन। और उसकी जो पूंछ है वो हिलती है और ऊपर उठ जाती है। डू यू थिंक इट इज राइट फॉर यू टू ईट फ्लैजलिंग्स आउट ऑफ अ नेस्ट? तुम्हें लगता है कि छोटे से बच्चों को खाना, फ्लैजलिंग्स उसके टेलर बर्ड के बच्चों को बोला गया है, कि जो अपने नेस्ट के बाहर आ जाते हैं उसको खाना कोई अच्छी बात है? लेट अस टॉक, नाग सेड। नाग बोलता है हम बात करते हैं। यू ईट एग्स, व्हाई शुडंट आई ईट बर्ड्स? तुम एग्स खाते हो, हम बर्ड्स क्यों नहीं खा सकते? बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सेंग डार्जी। डार्जी टेलर बर्ड बोलता है अपने पीछे देखो, अपने पीछे देखो। किसको बोल रहा है? वो मंगूस को बोल रहा है। रिक्की टिक्की जम्प्ड अप इन द एयर एज हाई एज ही कुड गो। रिक्की टिक्की हवा में उड़ता है, जितना ऊंचा उड़ सकता था वो उतना ऊंचा उड़ा। एंड जस्ट अंडर हिम विज्ड बाय द हेड ऑफ नागिन। उसके नीचे कौन थी? पीछे से आगे कौन आ रही थी? नागिन आ रही थी। नाग्स विकेड वाइफ, नाग की वाइफ आ रही थी। शी हैड क्रैप्ड अप बिहाइंड हिम। वो पीछे से उसको आकर पकड़ना चाहती थी। एज ही वॉज टॉकिंग, जब वो बातें कर रहे थे। टू मेक एन एंड ऑफ हिम, ताकि वो उसे मार सके। एंड ही हर्ड हर सैवेज हिज। लेकिन मंगूस ने उसकी हिज की आवाज़ सुन ली थी एज द स्ट्रॉक मिस्ड। बट उससे ये, और इसी के कारण वो नागिन मिस कर जाती है अपना शिकार। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक। जब वो मंगूस नीचे आता है, जब वो जंप लगा कर नीचे आ रहा होता है, तो वो ऑलमोस्ट उसके बैक के ऊपर आता है। एंड इफ़ ही हैड बीन एन ओल्ड मंगूस, अगर ये कोई पुराना मंगूस होता जिसने कभी झगड़ लड़ाई की होती नागिना से, he would have known that then was the time to break her back। उसको पता होता कि यही सही वक्त था उसकी पीठ तोड़ने का, with one bite, और एक ही बाइट में। But he was afraid of the terrible lashing return stroke of the cobra। लेकिन मंगूस जो रिक्की टिक्की है वो डर जाता है ताकि कोबरा जो मेल नाग है उसके ऊपर अटैक ना कर दे। ही बिट इंडीड बट नो लॉन्ग इनफ। उसने काटा लेकिन इतना नहीं काटा। एंड ही जम्प्ड क्लियर ऑफ द विस्किंग टेल। और उसकी पूंछ के ऊपर जाकर गिरता है। लिविंग नागिन टॉर्न एंड एंग्री। और नागिन को भी जख्मी और गुस्से में छोड़ देता है। विकेट विकेट डार्जी सेड नाग। नाग बोलता है ईवल। विकेट का मतलब होता है ईवल। तो विकेट विकेट डार्जी, नाग बोलता है, लैशिंग अप एज हाई एज ही कुड रीच टुवर्ड्स द नेस्ट। और नाग जंप लगाता है जितना हो सके ताकि वो उसके नेस्ट तक पहुंच सके। लेकिन नेस्ट उसकी पहुंच से बहुत ऊंचा था इन द थॉर्न बुश। बट डार्जी हैड बिल्ट इट आउट ऑफ द रीच ऑफ स्नेक्स। लेकिन डार्जी ने किस तरह से बनाया होता है ताकि स्नेक्स उसके नेस्ट तक ना पहुंच सके। एंड इट ओनली स्वेड टू एंड फ्रो। और वो सिर्फ झूल रहे होते हैं पेंडुलम के जैसे। नाग एंड नागिन डिसअपेयर्ड इनटू द ग्रास। इसके बाद नाग और नागिन घास में डिसअपेयर हो जाते हैं, छिप जाते हैं। रिक्की टिक्की वॉज प्लीज विद हिमसेल्फ। रिक्की टिक्की अपने आप से बहुत खुश होता है। एंड वेन टेडी केम रनिंग डाउन द पाथ, और जब टेडी वहाँ आता है, ही वॉज रेडी टू बी पेटेड। पेटेड मीन्स अफेक्शनेटली, मतलब उसको बहुत प्यार से पकड़ता है। टेडी रिक्की टिक्की को बहुत प्यार से
पकड़ता है, बट जस्ट एज टेडी वॉज स्टूपिंग समथिंग फ्लिंच्ड अ लिटिल इन द डस्ट। बट जस्ट एज टेडी वॉज स्टूपिंग, लेकिन जैसे ही टेडी नीचे की तरफ झुकता है, समथिंग फ्लिंच्ड अ लिटिल इन द डस्ट, और डस्ट में, मिट्टी में कुछ हल्की सी मूवमेंट होती है। फ्लिंच्ड मीन्स सडन मूवमेंट, बट अ लिटिल एंड सडन मूवमेंट होती है। इट वॉज कैरेट, ये एक कैरेट था। कैरेट को उसका नेम है, एक स्नेक था जिसका नेम कैरेट है। द डस्टी ब्राउन स्नेकलिंग, और एक ब्राउन कलर का, मिट्टी के कलर का एक यंग स्नेक होता है, डेट लाइज इन दी डस्टी अर्थ, जो कि धरती पे मिट्टी में रहता है। एंड हिज बाइट इज एज डेंजरस एज द कोबरा, और उसकी बाइट भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी एक कोबरा की होती है।